इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम आज लेकर हाजिर है क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान। बुक का नाम है हमारे संसाधन। ये कक्षा 8 के लिए भूगोल की पुस्तक है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर है क्लास 8 का भूगोल सामाजिक विज्ञान। इसमें जो है अध्याय 4 का कृषि क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन अध्याय 3 का क्वेश्चन आंसर किया था। अब इसमें क्वेश्चन 4 से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। वृद्धि करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बंद कमरों में सोए लोगों की कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ही उनका पहला जीवन क्वेश्चन है ले लेती कि है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृषि एक खाली जगह क्रिया है, तो क्या है? प्राथमिक क्रिया है। भारत की कुल भूमि का खाली जगह प्रतिशत कृषि योग्य है, तो कितना है? 75%। तीसरा है स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में खाली जगह खेती कहते हैं, तो क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। चौथा है चाय, कॉफ़ी, रबर खाली जगह कृषि की फसलें हैं। कौन सी है? तो रोपण फसलें हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश खाली जगह है। कौन है? चीन है। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला। दूसरा है सही उत्तर लिखें। सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। कौन? कपास, पटसन, गन्ना, सोना, तो क्या है? पटसन। दूसरा है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, इथोपिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, तो क्या है? ब्राज़ील। तीसरा है भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है? पंजाब, पठार, दक्कन पठार, चिकमंगलुरु, दार्जिलिंग, तो क्या है? ये दार्जिलिंग होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। पूरा नहीं हुआ, अभी दो बाकी है। चौथा है चावल किस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है? चावल किस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है? जीवन निर्वाह, जलवासी पशुचारण, रोपण, वाणिज्यिक। जीवन निर्वाह। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पेज नंबर आप 41 निकालेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे आप कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्लियर है? अगला देखते हैं। दूसरा है कि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए। तीसरा का दूसरा के लिए पेज नंबर 41 में मिलेगा आपको, यहाँ से कि कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन इसके उदाहरण हैं प्राथमिक क्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर हमने यहीं पर लिख दिया है कि चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो हमने लिख डाला यहीं पर कि बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम इत्यादि। म्यांमार का दूसरा भी नाम है बर्मा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि से आप क्या समझते हैं? चौथा का पहला, तो इसका आंसर देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चना, चावल, कपास, गन्ना तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो 4 का दूसरा है कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ जीवन निर्वाह कृषि और एक तरफ वाणिज्यिक कृषि लिख लेंगे और इसका अंतर देखते हैं। ठीक है, इसका अंतर है, इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। दूसरा स्टेप में लिखेंगे कि अधिक आबादी वाले देशों जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार कृषि की जाती है, मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। ठीक है, अब वाणिज्यिक कृषि में लिखेंगे कि ऐसी कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। यह बड़े बड़े फार्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। चाय, रबर, गेहूं, कहवा आदि की कृषि इसके उदाहरण हैं। 4 का 2 हुआ पूरा। आइए अगला देखते हैं। 4 का तीसरा है कि भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है। आइए देखते हैं। 4 का तीसरा का आंसर है कि गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है ना। तो ये लिखेंगे कि इसमें किसान साधारण औजार से खेती करता है, इसमें श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। ऐसी कृषि अधिक संख्या वाले देशों में होती है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है चावल। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है वहाँ गेहूं का भी उत्पादन होने लगा है। मक्का, तिलहन, दलहन अन्य फसलें इसके उदाहरण है। ठीक है, यहीं तक लिखेंगे, काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला कि किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। किस प्रकार की कृषि का फसल उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो ये वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, यही लिखेंगे आप, वाणिज्यिक कृषि। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का कि रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है। तो रोपण कृषि लिख के टेस्ट देंगे और लिखेंगे कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहां चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेती या निकट के कान में किया जा सकता है। वाणिज्यिक कृषि में लिखेंगे हम कि रोपण के वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य ऐसी फसल की कृषि करने से है जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन फसलों का तरह तरह के उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह की फसलों को व्यापारिक फसलें कहते हैं। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि फसलें प्रमुख है। ये हुआ 5 का 1 क्लियर। अब देखते हैं 5 का 2। इसके बाद अगला है दूसरा कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। आइए देखते हैं पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। 6 का 2 के लिए पेज नंबर 51 में देखेंगे। यहाँ से लिखना है कि यह नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमाव होने वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। डेल्टाई प्रदेश के लिए यह सबसे उत्तम है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सॉरी, मिस्टेक हुआ कि 5 का दूसरा हमने नहीं बताया, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर। ठीक है, आइए विटीकल्चर और हार्टिकल्चर को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख के रखा है विटीकल्चर और हार्टिकल्चर के बारे में। ठीक है, यही लिखना है आपको। विटीकल्चर लिख के तीर का निशान देना है और लिखना है कि इसमें अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फसल उत्पादन का अध्ययन करा जाता है। और हार्टिकल्चर में क्या लिखेंगे कि यह कला विज्ञान, फूल, सजावटी पर और औषधीय आदि की खेती की जाती है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। ठीक है, ये हमने 5 का 2 नहीं बताया था आपको, इसीलिए ये बताएं। 6 का 1 हो गया, 6 का 2 हो गया। अब 7 का देखते हैं, दीर्घ क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए।
पेज हमारा 48 में देखेंगे 7 का पहला का आंसर कि चावल का भौगोलिक दशा। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। अब इसका भौगोलिक दशा जो है, चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री से 100 से 200 डिग्री चिकनी जलोढ़ मिट्टी में इसको रोकने की क्षमता उपयुक्त होती है। और प्रमुख उत्पादक देश जो भी है ये भी लिखना है आपको कि चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद भारत का जापान, श्रीलंका, मिस्र है। ठीक है। और आगे लिखना है उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों में बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा है कि विभिन्न प्रकार की फसलों एवं उनके लिए भौगोलिक दशाओं को दर्शाते हुए एक सारणी चार्ट पेपर बनाइए। तो ये जो है सो लंबा होने वाला है। क्या कहा गया है कि हर एक प्रकार के फसल यानी विभिन्न प्रकार का फसल के बारे में भी बताना है और उनका भौगोलिक दशा के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो हम जो है हर एक प्रकार का फसल को लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले चावल से ही हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहीं से आपको लिखना है 7 का दूसरा भी यही है। ठीक है, 7 का दूसरा भी यही है, पहला भी यही है। यह विश्व का चावल लिखेंगे, उसके बाद तीर का निशान देंगे और लिखेंगे यह विश्व का मुख्य उत्पादक फसल है। कृषि इसके उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। यहाँ तक 7 का दूसरा भी लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे भौगोलिक दशा और फिर तीर का निशान देंगे 7 का दूसरा में और फिर लिखेंगे, ये पूरा लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रमुख उत्पादक देश और फिर क्या कहा गया है, चलिए भौगोलिक दशा ही बोला गया, यही इतना ही लिखना है। ठीक है, 7 का 2। उसके बाद फिर से आना है यहाँ पर पेज नंबर 49 में। यहाँ से भी आपको ये भी लिखना पड़ेगा, हर एक प्रकार का फसल के बारे में आपको लिखना होगा। अब लिखते हैं गेहूँ और तीर का निशान देके पूरा लिखते हैं। विश्व की दूसरी फसल खाद्य फसल गेहूँ है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक दशा लिखकर तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि गेहूँ उत्पादन के लिए बोने के समय 14 डिग्री, काटने के समय 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 50 से 100 तक। इसका दोमट मिट्टी में फसल उगाने का पाला रहित, रांते तथा तेज धूप उपयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद एक अनाज आ गया आपका मिलेट। यहाँ से मिलेट लिखेंगे, तीर का निशान देंगे, लिखेंगे मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी को शामिल किया जाता है। इसका भौगोलिक दशा भी लिखना है, तीर का निशान देके। यह आर्द्र शुष्क वातावरण में उगाया जाने वाला फसल है। बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा 45 सेंटीमीटर तथा तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उपयुक्त होता है। कम से कम इतना लिखिए। ठीक है, उत्पादक देश लिखना चाहेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, लिख सकते हैं। उसके बाद आइए अगला है, इसमें आपको लिखना है, अब मक्का के बारे में लिखना है। मक्का लिख के तीर का निशान देना है और लिखना है कि मक्का का मूल स्थान मेक्सिको है। यह मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसका भौगोलिक दशा जो है यहाँ लिखा हुआ है। मक्का के लिए 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, बलुई मिट्टी तथा अधिक धूप में उपयुक्त होता है। ठीक है, अब अगला है कपास। कपास का देखना है, कपास लिख के तीर का निशान दे के लिखना है रेशे वाली फसल में कपास का स्थान सर्वप्रथम है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। कपास की एक नकदी फसल है। इसमें रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद भौगोलिक दशा लिख के तीर का निशान देना है और लिखना है कि कपास के लिए आर्द्र का नमीयुक्त जलवायु उपयुक्त होता है। इसके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 60 से 100 डिग्री वर्षा सेंटीमीटर वर्षा, काली जलोढ़ मिट्टी के 200 पाला रहित दिन में तेज और चमकीली धूप के उत्पादन की स्थिति होती है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे पटसन। यह भी एक प्रकार का रेशेदार फसल ही है और इसमें जो है रेशों से इसका तंबू, तारे, तिरपाल, दरी आदि बनाया जाता है। भौगोलिक दशा, ये भौगोलिक दशा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी का देखते हैं।
कॉफ़ी का भी आपको लिखना है। कॉफ़ी रोपण कृषि की फसल है और यह विश्व का दूसरा प्रमुख पेय फसल है। ठीक है, उगाया जाने वाला, यह उष्ण जलवायु में उगाई जाने वाला फसल है। भौगोलिक दशा आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे भौगोलिक दशा, ये सब बता रहा हूँ, 7 का दूसरा है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं चाय के बारे में। फिर यहाँ से लिखना है चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल है, यह बगानों में उगाई जाती है। अब इसका भौगोलिक दशा लिख के तीर का निशान दे के लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये 7 का दूसरा हुआ पूरा। आपके लिए इतना मेहनत किया है तो कम से कम आपसे एक सब्सक्राइब जरूर करें आप, और एक लाइक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।